बॉलीवुड मेनिया मेरे इस पॉडकास्ट में आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर भी। तो दोस्तों, आज मैं अपने पॉडकास्ट में बात करूंगी कि ओपी नैयर साहब ने लता मंगेशकर जी के साथ काम क्यों नहीं किया एक फिल्म के बाद। अब वो कौन सी फिल्म थी और क्या बात हुई थी जिसकी वजह से इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया, वो तो आपको मेरे पूरे पॉडकास्ट को सुनना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। ओमकार प्रसाद नैयर जी, जिन्हें ओपी नैयर के नाम से भी जाना गया, एक ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की कोई भी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन जब वो किसी गीत के लिए संगीत तैयार करते थे तो उसमें रागों का जो यूज था ना, इतनी खूबसूरती से वो करते थे कि कोई और इस बात का अनुमान तक नहीं लगा सकता कि इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त नहीं की। 16 जनवरी 1926 को अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे थे नैयर साहब और उनकी बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उनके परिवार के लोग उनको संगीत की तरफ जाने से रोकते रहे। उनको लगता था कि अगर वे संगीत से दूर हो गए तो पढ़ाई में मन लगेगा, पर नैयर साहब का मन तो संगीत में ही रम चुका था। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने एक एल्बम कबीर वाणी कंपोज की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की गई। बावजूद इसके उन्होंने एक प्राइवेट एल्बम प्रीतम आन मिलो कंपोज किया, जिसमें CH आत्मा जी ने आवाज़ दी। और दोस्तों, आपको पता है कि इस एल्बम ने नैयर साहब को संगीत और सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ी पहचान दी। नैयर साहब खुश रह रहे थे कि उनका सपना पूरा होने वाला है, मगर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। देश का विभाजन हो गया और उनको लाहौर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर पटियाला आना पड़ा। पटियाला में वो संगीत शिक्षक बनकर जीवन यापन करने लगे, पर मन तो उनका फिल्मों में संगीत देने में था। अब नैयर साहब मुंबई पहुंचते हैं। लंबे संघर्ष और जानकारों की सिफारिश के बाद उनको फिल्म संगीत में हाथ आजमाने का अवसर मिलता है। फिर क्या होता है? फिर 1952 में आई फिल्म आसमान ने नैयर के लिए सफलता का एक नया आयाम खोला, पर उनके और लता मंगेशकर के बीच एक अजीब सी दरार पैदा कर दी। दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। ये वो समय था जब लता मंगेशकर फिल्म अनारकली, नागिन और बैजू बावरा जैसी फिल्मों के लिए गाने गाकर बहुत फेमस हो चुकी थी। नैयर साहब ने लता से अपनी फिल्म आसमान में गाने का अनुबंध किया था। अब जब रिकॉर्डिंग का समय हुआ तो लता मंगेशकर वहां नहीं पहुंची। बाद में लता मंगेशकर साहब ने नैयर साहब को बताया कि उनकी नाक में कुछ दिक्कत थी। डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी थी। तब नैयर साहब ने उनको दो टूक कहा कि जो समय पर नहीं पहुंच सकता उनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं। लता जी ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, पर नैयर साहब नहीं माने। तब लता जी ने भी कहा कि जो व्यक्ति सेंसिटिव नहीं है वो उनके लिए गाना नहीं गा सकती, और इस विवाद के बाद राजकुमारी ने वो गाना गाया था और वो गीत था मोरी निंदिया चुराए गयो। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस तरीके से नैयर साहब और लता जी की जो जोड़ी थी वो टूट गई। वैसे आज आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और नैयर साहब की कौन सी फिल्म के गाने आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल आरजे बबीता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे पॉडकास्ट को भर भर के। और अगर आप मेरे इस पॉडकास्ट को मेरे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो यही बोलूँगी कि वहाँ पर भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना साथ दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है आरजे बबीता 13, वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और नए पॉडकास्ट में आपके लिए हाजिर होंगी ज़रूर। अभी चलती हूँ, बाय बाय।